के आरआरपीएस क्लब के 2024-25 के ओवरऑल चैंपियन थे हमारे अतीक भाई और हमारे लास्ट चैंपियन सलमान भाई अतीक भाई। हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज दिल्ली आए हुए हैं और दोस्तों फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों रेसिंग कबूतर, रेसिंग पिजन जो होते हैं, हुमर जो होते हैं दोस्तों, उनका प्रोग्राम हो रहा है दिल्ली में। तो दोस्तों उनका उसका अपडेट किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ से अपना इन्विटेशन आया था आमिर भाई की तरफ से, तो इसलिए यहाँ पर शिरकत देनी पड़ी। दोस्तों रात का टाइम है, वैसे तो रात में बहुत कम ही जाता हूँ मैं वीडियो अपडेट करने, बट आमिर भाई का इन्विटेशन था तो इसलिए यहाँ पर आना पड़ा। अभी आमिर भाई से दोस्तों बात भी करेंगे। और अभी लास्ट फरवरी में दोस्तों कंपटीशन हुआ था रेसर कबूतरों का, लगभग 350 किलोमीटर और 420 किलोमीटर के एयर डिस्टेंस में दोस्तों कबूतरों का कंपटीशन हुआ था। इसमें जिसकी भी दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी रैंक आई है उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आज उनका नाम अनाउंस होंगे। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है अपने रेसिंग कबूतरों में, क्या क्या इसका उड़ाने का नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। दोस्तों आज सारा कुछ आपको दोस्तों इस वीडियो में नॉलेज मिलने वाला है। दोस्तों चलते हैं दोस्तों स्टेज पर और स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दोस्तों रेसर कबूतरों का क्रेज़ बढ़ रहा है दिल्ली में, जगह जगह रेसें होने लगी हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ अमरोहा में अब कबूतर रेसर कबूतरों का शौक किया जाए, तो कोशिश करेंगे दोस्तों अमरोहा में रेसर कबूतर पालने की, उड़वाने की। अब दिल्ली आए हुए हैं दोस्तों, तो देखते हैं दिल्ली में क्या क्या इसके शर्तें होती हैं, कैसे कैसे क्या होता है। अभी बात करते हैं, आमिर भाई हैं हमारे यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। तो दोस्तों ये आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई ने हमें बुलाया है। आमिर भाई ये अपना जो ग्रुप है किस ये क्लब जो है किस नाम से है क्लब अपना? रॉयल रिकवरी पिजन सोसाइटी के नाम, रॉयल रिकवरी पिजन सोसाइटी के नाम से है। तो क्या शर्तें होती हैं इस क्लब? इसमें देखो एक रेसिंग उमर का गेम होता है जी। रेसिंग उमर का गेम जैसे कुछ डिस्टेंस से छोड़ा जाता है, हाँ, वापसी में जब बर्ड आता है तो उसके हिसाब से पोजीशन मिलती है जी। अभी हमारी इस साल जो है, लास्ट ईयर भी हमने रेस खेली थी, इस साल हमारी रेस हुई है 420 किलोमीटर तक। लास्ट रेस 420 किलोमीटर दूर कबूतर छोड़ा गया था। झांसी से कबूतर छूटे थे, दिल्ली रिटर्न आए थे। इसमें कितने लोग उतरे थे? इसमें हमारे 12 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से हमारे क्लब के मेंबर, हमारे क्लब में 30 मेंबर है। कितनी पार्टियों ने इसमें साथ दिया इस कंपटीशन में? कंपटीशन में 12 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने कबूतरों का हुआ था इसमें कंपटीशन? इसमें हमारी एक एवरेज थी कि कम से कम एक कबूतर, ज़्यादा से ज़्यादा 20 कबूतर से खेल सकते हैं। अब चाहे एक छोड़ो चाहे 20 कबूतर का, जिस तो इसमें वापसी का क्या वो रहता है? वापसी का ये रहता है जब कबूतर रिटर्न आता है ना, नीचे उतर गया, जिसका छत पे उतर गया, नीचे उतर गया तो मतलब वापसी नहीं का क्या रहता है? जैसे वापसी फर्स्ट टाइम, जैसे वापसी में ना हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, स्पीड काउंट करते हैं, डिस्टेंस जहाँ से छूटा है वहाँ के हम किलोमीटर नापते हैं, पहले कितना डिस्टेंस है, उसके बाद कि बर्ड कितनी देर में आया है उसमें मिनट से काउंट करके वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये रोड डिस्टेंस लिया जाता है, एयर डिस्टेंस लिया जाता है? एयर डिस्टेंस लिया जाता है। लास्ट रेस जो हुई है हमारी इस साल झांसी टू दिल्ली हुई है। कितने किलोमीटर का था एयर डिस्टेंस? टू दिल्ली ये 420 किलोमीटर है, एयर डिस्टेंस में 350 किलोमीटर है। तो इसमें फर्स्ट प्राइज कितना हमारी? एयर इसमें 350 GPS में फर्स्ट पोजीशन एक अतीक भाई है, एक सलमान भाई है, इन्होंने मारी है जी। 2 कैटेगरियों में हमने गेम खेला है, यंग कैटेगरी और ओपन कैटेगरी। यंग और ओपन क्या होता है? यंग में मतलब 1 साल का बच्चा खेलेगा, ओपन में 2 साल 3 साल सब बच्चे खेल सकते हैं। 1 साल से ऊपर कितना ही हो सकता है? जितने ओपन में खेलते हैं। तो फर्स्ट प्राइज किसका रहा? फर्स्ट प्राइज में एक कैटेगरी में सलमान भाई है, अतीक भाई है, दूसरी कैटेगरी में 1 ईयर वाले में, 1 ईयर प्लस में, दोनों में अलग अलग है। मेरे इतना ज़हन में याद नहीं है, अभी ट्रॉफी बढ़ेगी इंशाल्लाह उसमें दे। और झांसी वाले में किसका रहा? झांसी में 3rd पोजीशन मेरी रही है। 3rd पोजीशन आपकी रही है। और 250 किलोमीटर में भी ग्वालियर वाली रेस में भी मेरी 3rd पोजीशन थी। अच्छा, 3rd रही आपकी। नासिर भाई, वो सलमान भाई, अतीक भाई 1st पोजीशन पे थे, कौशल भाई 250 में 1st पोजीशन पे थे। तो माशाल्लाह सब लोग, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया सबने कोई ना कोई पोजीशन मारी है। बहुत अच्छा गेम रहा है माशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम कब होगा कंपटीशन कुछ आमिर भाई? हम नेक्स्ट ईयर फरवरी में खेलेंगे। फरवरी में खेलेंगे। है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। भाई देखिए ये जो टीम है ना, ये समझ लीजिए कि हम 7 मेंबर जो है, सारे काम मेनली हम लोगों के बीच में डिवाइड होते हैं। ठीक है, आज के जो भी फंक्शन था या किसी भी चीज़ के लिए मतलब ट्रॉफी का अरेंजमेंट करना है, सर्टिफिकेट का अरेंजमेंट करना है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं फाइनेंशियली जो भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है सिर्फ आप 7 लोगों में, उसमें बाकी जो मेंबर्स ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल एक्स्ट्रा होता है, फाइनेंशियली जो होता है मेनली उसका क्या होता है भाई, जो रेस के टाइम पे फीसिंग होती है, तो ये जो रेस की फीस होती है वो इस साल हमारी 7,000 रुपये।
ठीक है। 7,000 रुपये के अंदर हमने रेस दिलवाई जो 350 किलोमीटर तक की थी, ठीक है। और साथ साथ क्या हुआ है कि उसके अंदर ये हमारी जो भी ट्रॉफीज आई हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स बने हैं, ठीक है, वो सब भी उसके अंदर ही था। और जो अब ये फंक्शन हो रहा है, जो भी इसमें सारी इन्वेस्टमेंट होगी, खाने की, फंक्शन की, आपका बैंक्वेट हॉल को जो भी रेंटेड किया है, उस सब का जो भी अमाउंट होगा वो सब भी उसी के अंदर ही इंक्लूडेड होगा, ठीक है। बाकी कहीं जाके अगर ऐसा लगता है लास्ट मोमेंट में कि भाई कुछ कमी पड़ रही है, कुछ अमाउंट कम आया है, कलेक्शन कम हुई है, उस कंडीशन में फिर हम बेस मेंबर वो खर्चा अपने ऊपर लेते हैं, फिर हम लोग उसके अंदर बहुत अच्छा सिस्टम है ये आपका, मतलब ये सब खुश, क्लब मेंबर भी खुश और जो पार्टिसिपेंट है वो भी खुश। हमारा मेरा टारगेट रहता है हमारी रेस एक अच्छे लेवल पे हो और एक अच्छा लेवल अचीव करे और ये शौक आगे बढ़े। मतलब आप जो कंट्रीब्यूट उसका पार्टिसिपेंट फीस लेते हैं तो उसको जस्टिफाई कर देते हैं, जस्टिफाई बढ़ती होती है कि हमारा मेन जो महत्व है ना वो ये कि हमारे दिल्ली में रेसिंग हुनर का शौक ऊंचे लेवल पे जाए, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर ये आपके यूरोप में हो रहा है, हमारे इंडिया में, साउथ इंडिया में हो रहा है, तो हम चाहते हैं हमारे दिल्ली में भी रेसिंग हुनर का शौक है ना इस लेवल पे जाए। मैं इतने टाइम से यूट्यूबर्स माशाल्लाह काम कर रहे हैं दिल्ली की कबूतरबाजी में, ये जो एप्रिशिएशन आज आप लोगों ने दिया है यूट्यूबर्स को बुला के, ये अभी तक दिल्ली में किसी ने भी नहीं करा था ऐसा। हालांकि यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा रोल है कबूतरबाजी को बुलंदियों पर ले जाने में, और ये जो आपकी ये एफर्ट्स हैं ना ये रंग लाएंगी और आपका जो ये क्लब है ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, ये मेरा दिल कह रहा है। और आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत कामयाबी मिलेगी। फर्स्ट ईयर में जब हमारा क्लब बना था तो उसमें तकरीबन 12 से 15 मेंबर थे। आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लब में 35 मेंबर है। इसी साल में 10 से 15 मेंबर ज्वाइन हुए। कबूतरबाजी जुनून पे आपकी वीडियो जाने दीजिए, फिर आपके पास कितने कॉल आते हैं फिर आपको इंशाल्लाह। हमारी सब रजिस्ट्रार ऑफिस से बकायदा सोसाइटी रजिस्टर्ड है। इन फ्यूचर जैसे हमारे भाइयों के रेसिंग पिजन कहीं से कहीं जाते हैं, जो कि पुलिस वालों का कोई रोकना रखना कुछ नहीं होता इस वजह से। मतलब लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपने लीगल डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है, क्योंकि अपने क्लब के किसी भाई का कोई बर्ड कहीं जाता है, आना जाना होता है, बाहर जाता है 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर कहीं भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और उसके साथ हम लोग एक चीज़ और करते हैं कि जैसे जब बर्ड यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग ना उसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। कभी भी अगर आप बर्ड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बाय रेलवे बाय एयर तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। उस टाइम पे हम वो सर्टिफिकेट बना के रखते हैं अपने पास, ताकि बाय चांस अगर कहीं पे अगर कोई पुलिस वाले अगर परेशान करें तो वो सर्टिफिकेट हम लोग उनको शो कर सके कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट का सर्टिफिकेट है, तो आप लीगली हमें रोक के या हमें परेशान नहीं कर सकते कि हम नाजायज़ तरीके से। मतलब आपकी जो 7 लोगों की टीम है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जो है फंक्शन करिए, वेल प्लान और वेल मैनेज्ड। ये हमारे वकील साहब हैं, ठीक है, माशाल्लाह ये हमारे 30 यानी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, अपने हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। ये सारा जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं भाई यही हैंडल करते हैं और उसे बहुत बखूबी पूरी तरह से तवज्जो भी तो देते हैं। वकील साहब जैसे आपका ये क्लब आपने अपने क्लब को बनाने में मेहनत करी है, इसके अलावा अगर कोई चाहता है कि वो भी अपना क्लब रजिस्टर्ड कराए और आपकी अगर हेल्प की जरूरत हो तो क्या आप उसको हेल्प करेंगे? तो मैं वकील साहब का नंबर शेयर कर दूंगा, बल्कि मैं जो मेन इनके टीम है पूरी टीम मेंबर के कॉन्टैक्ट डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। किसी को इनके क्लब में जुड़ना हो, पार्टिसिपेट करना हो, इनसे कोई हेल्प लेनी हो, इनको अप्रिशिएट करना हो तो आप इनको कॉल करके कर सकते हैं। रेसिंग उम्र के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन किसी को भी कहीं से भी चाहिए ना तो ये रेस के लिए तैयार है पूरी टीम इंशाल्लाह। भाई पूरी ऐसा टीम है कि तैयार। हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेस खेलते हैं, जो हमारे क्लब में है उसको ही सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ मेनली ऐसा है, कोई भी बंदा अगर शौक से रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज लेना चाहता है, ठीक है, कि भाई बर्ड को कैसे ट्रेन करें, क्या फीड दें, क्या सप्लीमेंट्स दें, तो हम लोग उसको भी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे क्लब में तो हम हेल्प कर रहे हैं, नहीं है क्लब में तो भाई हम नहीं जानते आपको, पहले हमारे क्लब को ज्वाइन करो, हम ऐसा कुछ नहीं है। जो बंदा भी हमसे हेल्प मांगता है तो हम लोग उसको प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, ताकि शौक बढ़ेगा। भाई वो तो बात की बात है कि बंदा क्लब ज्वाइन करता है या नहीं करता है, ठीक है। क्लब ज्वाइन भी उस कंडीशन में करेगा ना जब उसका शौक बढ़ेगा। शौक ही नहीं बढ़ेगा, उसे नॉलेज ही नहीं होगी, उसे आइडिया ही नहीं होगा क्या फीड देनी है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है गोलेबाजी में और इसमें, जैसा आप बता रहे हैं ना कि आदमी गोलेबाजी में पर्दे में रखता है चीजें, तो नया सामने आने वाला जो है ना जब तक उसको पता नहीं चलेगा कि उसको मोहब्बत नहीं मिलेगी तो वो जुड़ेगा कैसे। तो ये आप बता रहे हैं ना कि ये बहुत अच्छी चीज है, उससे लोग जुड़ेंगे आप। ये शौक बिल्कुल नया है। जब नया शौक है तो उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि क्या फीड देनी है, क्या सप्लीमेंट देने हैं, किस टाइम पे कैसे ब्रीडिंग करनी है। तो हम लोग उस चीज़ को पूरा सपोर्ट करते हैं कि भाई जिसको भी जो बंदा जो हेल्प चाहिए वो हमसे सपोर्ट ले सकता है। और देखो भाई ऐसा है कि अगर जब हम सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो शौक आगे बढ़ेगा कैसे, ठीक है। जो कम लेवल पे कर रहे हैं वही आगे बढ़ के जाएंगे, ठीक है। जो कर ही नहीं रहे हैं तो वो तो कहीं ना कहीं तो जब तक आगे कैसे बढ़ेंगे जब तक वो करेंगे नहीं शौक। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा जी। हमारे क्लब के अंदर जब हमारी मीटिंग होती है ना क्लब की,
तो हम सब मेंबर से पूछ लेते हैं किस टॉपिक पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं। तो जिस किसी को भी जिस भी टॉपिक पर डिस्कशन करना हो, परेशानी आ रही हो, तो सारे लोग मिलकर उसमें उसकी मदद करते हैं, उसको अपनी नॉलेज देते हैं, खुले में देते हैं सबके सामने। ठीक है, हम लोग इसके बारे में ट्रैक वगैरह चलिए या किसी भी रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज होती है तो हम सबको खुदा उसको पहले ही एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि बंदों को मेरा एक आसानी सवाल था, जैसे आज ये प्रोग्राम आपने मुनक़िद किया है, इसमें जो प्राइजेज आपने रखे हैं उसमें थोड़ा सा बता दें कि किस तरीके से रखे हैं। भाई देखिए मेनली क्या है ना, हमने 3 रेसेस के लिए, ठीक है, 3 डिस्टेंस से के लिए, मगर रेसेस हैं 6 रेसेस कैसे हैं कि एक तो हमारी 2 कैटेगरीज में हमने रेस खेली है। एक यंग बर्ड कैटेगरी ऐसे है जो 1 साल के अंदर का कबूतर है, जो 1 साल अंडे से निकलने के बाद 1 साल के अंदर का बच्चा है, हम एक अपने क्लब की रिंग देते हैं, ठीक है, वो एक टाइम पे सितंबर अक्टूबर में देते हैं। उस टाइम पे जो रिंग्स होती हैं वही रिंग्स क्या कहते हैं उस बर्ड के पैर में होनी चाहिए, तब हम उसे कहते हैं कि भाई ये यंग बर्ड में खेलेगा, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है ओपन कैटेगरी, जिसके अंदर कोई भी रिंग नहीं भी हो तब भी वो बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो हम एक डिस्टेंस से 2 रेस खेलते हैं, मान लीजिए जैसे 150 किलोमीटर है तो हम 2 रेस खेल रहे हैं। एक रेस तो होगी यंग कैटेगरी की जिसके अंदर क्लब की रिंग होगी 1 साल की रिंग अंदर की, और दूसरी रेस होगी जो क्या कहते हैं ओपन कैटेगरी की जिसके अंदर किसी क्लब की भी रिंग हो या रिंग नहीं भी हो वो बर्ड भी खेलेगा, ठीक है। अब एक डिस्टेंस से जब हम छोड़ते हैं तो कैसे छोड़ते हैं, यंग बर्ड को हम पहले रिलीज़ करते हैं, आधे घंटे का वेट करते हैं, ठीक है। वो जब बर्ड चले जाते हैं आधे घंटे के अंदर, फिर हम जो ओपन कैटेगरी वाले बर्ड हैं हम उनको रिलीज़ करते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का सवाल ये भी होता है कि भाई 180 के अंदर तो मान लो सलमान भाई की फर्स्ट आई, ठीक है, तो नीरज भाई की फर्स्ट कैसे आ गई। तो भाई सलमान भाई ने एक कैटेगरी के अंदर फर्स्ट करी, जैसे मान लो ओपन कैटेगरी के अंदर है, और ऐसे ही नीरज भाई ने यंग कैटेगरी के अंदर फर्स्ट करी, मगर 2 रेसेस थी 180 जीपीएस के अंदर, तो 2 बंदों ने फर्स्ट करी। और हमारी हर रेस जो है वो ऐसे है कि भाई हर रेस फाइनल है, ऐसा नहीं है कि भाई 180 वाली हमारी फर्स्ट है, फिर 250 वाली सेकंड है और 350 वाली फाइनल है, ऐसा नहीं है। हर रेस में एक डिस्टेंस के हिसाब से जो बर्ड आया है वो फाइनल विनर है, ठीक है। सलमान भाई ने फर्स्ट मारी तो इनका बर्ड वो फाइनल की विनर की ट्रॉफी नहीं मिलेगी उस रेस की, ऐसी 250 के अंदर जो फर्स्ट होगी उसकी विनर की ट्रॉफी होगी, ऐसी 350 के अंदर फर्स्ट होगी उसकी विनर की ट्रॉफी होगी। और 2 कैटेगरी हैं तो एक रेस के अंदर 2 फर्स्ट होंगे, ठीक है, एक यंग बर्ड के अंदर और एक ओपन कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो ओपन कैटेगरी और यंग कैटेगरी यहाँ पर लोग थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग इसीलिए क्लियर कर रहे हैं कि भाई लोगों को पता रहे कि 180 के अंदर 2 ने फर्स्ट कैसे करी है, एक ने ओपन 1 साल के अंदर के बच्चे से फर्स्ट करी है और एक ने ओपन कैटेगरी के अंदर। और दूसरी चीज़ ये एक जो मेन चीज़ है, हमने इन 3 रेसेस में ना टॉप 10 पॉइंट्स काउंट करें, इसमें टॉप 10 पॉइंट से हमने अपने क्लब से रेस खेलने वाले मेंबर्स में से चैंपियन निकाले। अच्छा, जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स थे वो फर्स्ट चैंपियन, सेकंड चैंपियन, थर्ड चैंपियन। तो ये हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड की 3 रेसों की 3 डिस्टेंस की 6 रेसेस एंड चैंपियन, ओवरऑल चैंपियन ऑल ओवर ना, चैंपियन हो गए, फिर उस सेकंड अंदर ओवरऑल एक चैंपियन। इस टॉपिक को यहाँ ख़त्म करते हैं थोड़ा सा। और एक ज़रूर भाई ने एक बात कही थी कि यूट्यूबर्स की क्या मेहनत होती है, तो वो ये फंक्शन में एक मेन चीज़ ये भी दिखानी है हमें कि यूट्यूबर्स की क्या मेहनत होती है और उनको क्या सम्मान करना चाहिए जो नहीं होता, तो वो आज यहाँ होना चाहिए, वो दिखाएंगे आज इंशाल्लाह। ठीक है, ये दोस्तों ये प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। सातों मेंबर बैठे सलमान भाई, भाई हाँ हेलो, आप सातों मेंबर बैठे बहुत खास थैंक यू मैं अपने सारे यूट्यूबर भाई का करूंगा जो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर इसका शूट करना है ताकि लोगों तक ये शौक आगे तक पहुंचे, लोगों को इस शौक के बारे में पता लगे। तो
जो भी हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो हमने उनसे बहुत डिस्कशन किया और माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे गाइड भी किया। किसी रीज़न से आ नहीं पाए, आ रहे थे वो, और कुछ इमरजेंसी ऐसी हो गई हॉस्पिटलाइज की कुछ फैमिली में, इसकी वजह से वो नहीं आ पाए। और उनकी ये सम्मान जो है ये इंशाल्लाह हम उनके पास से पहुँचाएँगे, ज़रूर पहुँचाएँगे। इसी वजह से आने पर ये हम रेस्पेक्ट करते हुए अपनी चीट के बारे में रिजल्ट होते हैं और नाना की इसी वजह से आप हैं कि नाना की आपको भी करना चाहिए। मैं को दिया था तो मैं जल्दी में जो मैं अब फोन मिला मैं आरएसपीसी तो मैं आरएसपीसी के प्रेसिडेंट से कंट्रीब्यूट हुआ था पर आए बहुत बहुत शुक्रिया मंडी भाई यहाँ पर आने के लिए बस इससे तो मेरे को बहुत अच्छा बनाने के लिए मंडी भाई को बहुत बहुत हमारे क्लास के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मंडी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया मंडी भाई ये हमारे और ये ऑर्डर का काम करते हुए ये दूसरा जो ग्रुप है उसकी ये हमारे टेक्निकल दोस्तों दूसरा ग्रुप है RHPC क्लब, तो उनके प्रेसिडेंट है, उनके भाई को बुलाया है और इनका इस्तकबाल किया जा रहा है इस ग्रुप में। कॉम्पिटिशन रहेगा रेस के मैदान तक, बाद में सब साथ में बैठ के खाते इंजॉय करते हैं। इनके वर्ड में एक प्लेस 10 प्लेस वाली थी और एक वर्ड में 5 प्लेस वाली थी। तो मैं मैदान से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे कोच भाई को 3rd प्लेस दी और उनके सर्टिफिकेट और भाई बहुत बहुत मुबारक हो। 180 जीपीएस में ओपन कैटेगरी में दोस्तों 3rd रेस मारी थी इन्होंने, इनके कबूतर ने। ओपन कैटेगरी में है, उसमें जो रेसेस मारी हैं, इन रेसेस के बारे में आपको बताता हूँ। 9th, 8th, 5th और 2nd पोजीशन मारी है हमारे क्लब के वाइस प्रेसिडेंट अतीक भाई ने। अतीक भाई प्लीज से एक बार आइए। माशाल्लाह आपने सारा प्रोडक्ट प्रेजेंट किया। अतीक भाई प्लीज आइए से 5 अतीक भाई ने तो पोजीशन मारी 9, इनका बर्थडे 9 सेम कैटेगरी में, जो सीरीज ओपन कैटेगरी में 9, 8, 5 और 2nd पोजीशन इनके बर्थडे मारी है। अतीक भाई प्लीज आइए मैदान में। अतीक भाई को 9, 5 के बारे में बात करेंगे। बर्ड्स में और ओपन में हमने जो रखा था 20-20 बर्ड की हमने मैक्सिमम लिमिट रखी थी। तो ये जो इनकी इतनी पोजीशंस आ रही है इसी वजह से आ रही है कि इनके जो बर्ड्स जो है ना वो लाइन वाइज इन्हीं पोजीशन पर इनके बर्ड आ रहे थे, सिंगल बर्ड नहीं। तो मान लो एक बंदे ने अगर 20 बर्ड छोड़े हैं तो 20 में से इनके पास अगर 5 सर्टिफिकेट है तो उन 20 में से तो 5 बर्ड है, उन्होंने ये पोजीशन हासिल करनी है अलग अलग बर्ड में। अच्छा, तो इसलिए बर्ड वाइज ऐसा नहीं है कि सिंगल बर्ड में इतनी पोजीशन नहीं है। जो मैक्सिमम लिमिट 20 बर्ड की थी, उस 20 बर्ड में से 5 बर्ड जो है उन्होंने इसमें लिए इन पोजीशन हासिल करी। बर्ड में से जैसे जैसे बर्ड आता रहेगा उसी हिसाब से पोजीशन हम डिक्लेयर करते रहते हैं। भाई कोई और आओ था 250 एक ही शख्स का। अब जो हमारी 180 जीपीएस में यंग कैटेगरी थी, हर रेस के अंदर हमारी 2 कैटेगरी होती है, ओपन कैटेगरी और यंग कैटेगरी। तो अभी हमने जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो ओपन कैटेगरी के थे। अब जो हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो यंग कैटेगरी के हैं। तो यंग कैटेगरी में जो हमारी 9th पोजीशन पर जो बर्ड आया था वो आमिर भाई का मिर्जा लफ से आया था। बहुत बहुत मुबारक हो आमिर भाई। यंग कैटेगरी में जो 9th पोजीशन पर बर्ड आया था वो आमिर भाई का आया था। ये तो साथ ही देना। हाँ साथ देते हैं। अब पर हमारे सलमान भाई को यंग कैटेगरी में 180 जीपीएस में मेरी सेकंड थी ना कैटेगरी में जो 180 जीपीएस में मैं अतीक भाई को स्टेज पर जाना चाहूंगा। अतीक भाई प्लीज स्टेज पर आइए।
और यंग कैटेगरी में 180 जीपीएस में जो पोजीशन हासिल करी है वो 10th पोजीशन, 8th पोजीशन, 5th पोजीशन और 3rd पोजीशन जो है हमारे अतीक भाई ने VN लोग से हासिल करी है। बहुत बहुत मुबारक हो अतीक भाई। ये हमारे क्लब के गौरसन भाई अतीक भाई का स्वागत करते हुए, ये अतीक भाई के पोजीशन होल्डर बर्ड है जिन्होंने ये पोजीशन होल्ड करी है। 3rd पोजीशन ये हमारे अतीक भाई ने हासिल करी है। अब हमारे सलमान भाई और 180 जीपीएस में यंग बर्ड में जो पोजीशन सलमान भाई ने ली है इनके बर्ड ने वो 7th पोजीशन, 6th पोजीशन और 2nd पोजीशन हमारे सलमान भाई नील लॉक से। बहुत बहुत मुबारक हो सलमान भाई। और किसकी? नीरज भाई। में ओपन कैटेगरी में जो पोजीशन ली है नीरज भाई प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। नीरज भाई ने जो पोजीशन होल्ड करी है इनके बर्ड में 4th पोजीशन और 1st पोजीशन हमारे नीरज भाई ने 180 जीपीएस में यंग कैटेगरी में। नीरज भाई प्लीज स्टेज पर आइए। नीरज भाई हमारे स्टेज पर आ चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो नीरज भाई। 180 जीपीएस के यंग कैटेगरी के चैंपियन जो है हमारे नीरज भाई एनके लॉक से। बहुत बहुत मुबारक हो नीरज भाई। हाँ तो सर्टिफिकेट तो निकालो। मेरी यंग में मेरी पहले ओपन कैटेगरी हो रही है ना, बाद में यंग आ रही है। बहुत बहुत मुबारक हो फैजान भाई। 250 जीपीएस में क्या टाइटल हुआ कौशल भाई 9th और 7th। अरे देगा कौन? 250 जीपीएस में जो हमारी 9th पोजीशन और 7th पोजीशन जो वर्ल्ड में होल्ड करी है वो कौशल भाई के केएल न्यूयॉर्क से। कौशल भाई 7th पोजीशन और 9th पोजीशन कौशल भाई के बनने 250 जीपीएस में यंग कैटेगरी में। कौशल भाई बहुत बहुत मुबारक हो। सलमान गाजियाबाद 250 जीपीएस में जो 8th पोजीशन होल्ड करी है भाई उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने इसी साल क्लब ज्वाइन किया था और इसी साल क्लब ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 250 जीपीएस में उनके बारे में 8th पोजीशन होल्ड करी है। तो मैं सलमान भाई गाजियाबाद वाले को उसको तो बोलना चाहूंगा। सलमान भाई गाजियाबाद वाले प्लीज स्टेज पर आइए। सलमान भाई गाजियाबाद वाले साथी को इनके हमदम को हमारे आरिफ भाई ये भी हमारे क्लब के मेंबर है। इन दोनों ने बहुत मेहनत करी है दोनों ने साथ में मिलके। तो मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इसी साल क्लब ज्वाइन करने के बाद 250 जीपीएस में इन्होंने इनके बाद में 8th पोजीशन होल्ड करी है। बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद सलमान भाई गाजियाबाद वाले और आरिफ भाई गाजियाबाद वाले। नासिर जॉब 5th है ना तुम्हारा? 3rd है भाई। कैटेगरी में यंग में 5th सर्टिफिकेट है ना यंग में। दोस्तों इसके साथ मैं बुलाना चाहूंगा यंग कैटेगरी में 5th पोजीशन सलमान नासिर। प्लीज वेलकम। भाई बहुत तालियां बजा रहे भाई। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। इंशाल्लाह इनको आज एक मिनट दोस्तों मैं इसके बाद बुलाना चाहता हूँ नीरज भाई को जिन्होंने 250 जीपीएस रन कैटेगरी में 3rd सर्टिफिकेट के साथ सेकंड पोजीशन वाली 3rd पोजीशन। थर्ड में आपको कौन सी पोजीशन आमिर भाई की? आमिर भाई हैं 6th और 4th 3rd पोजीशन। तो जीपीएस में यंग कैटेगरी में जो पोजीशन होल्ड करी है 6th और 4th और 3rd पोजीशन हमारे आमिर भाई ने 250 जीपीएस यंग कैटेगरी में। बहुत बहुत मुबारक हो आमिर भाई। और ये आमिर भाई को स्टाफ ताजुद्दीन आमिर भाई बहुत बहुत मुबारक हो। लास्ट ईयर के चैंपियन जो थी 265 जीपीएस की वो आमिर भाई ने होल्ड करी थी और इस साल भी आमिर भाई ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है।
बहुत बहुत मुबारक आमिर भाई। सेकंड नीरज भाई। इन्होंने सेकंड पोजीशन के साथ डांस किया है, तो प्लीज वेलकम नीरज भाई और अतीक भाई प्लीज। तो दोस्तों स्वागत करें हमारे नीरज भाई को तालियों के साथ। तालियां बजा करो केक सलमान को बुलाओ, सलमान दे सलमान में को लास्ट वाली दिलवाएंगे। नहीं 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 नहीं, बात मानो, मेरी बात मानो, लास्ट वाली दिलवा सलमान भाई को। हमारे सलमान भाई आए और अतीक भाई का 250 जीपीएस यंग कैटेगरी में सेकंड सर्टिफिकेट और फर्स्ट सर्टिफिकेट के साथ फर्स्ट ट्रॉफी से स्वागत करें। सलमान भाई इधर आओ, आप दे लो उन्हें। अतीक भाई 250 जीपीएस के यंग कैटेगरी के फर्स्ट अतीक भाई, बहुत बहुत मुबारक अतीक भाई। अरे नहीं सीखे, ओल्ड कैटेगरी के निकालो ना, ओपन कैटेगरी के सर्टिफिकेट फर्स्ट सेकंड है और प्राइस है फर्स्ट। सर्टिफिकेट जो है फर्स्ट और सेकंड दो बार उन्हें अलग अलग प्लेस लिए, अलग अलग बढ़ने, लेकिन जो चैंपियन निकले हैं वो 250 जीपीएस के यंग कैटेगरी के हमारे अतीक। भाइयों अब 250 जीपीएस में ओपन कैटेगरी में जो 10th पोजीशन हासिल करी है वो हमारे फैजान भाई टाइगर लॉक से। फैजान भाई बहुत बहुत मुबारक हो, ये हमारे सलमान भाई प्रेजेंट करते हुए। 250 जीपीएस के ओपन कैटेगरी में जो 9th पोजीशन होल्ड की है वो हमारे नीरज भाई के लॉक से। नीरज भाई प्लीज स्टेज पर आइए। वो अपनी पोजीशन 6th 7th है नहीं 7-5 इनकी है ना सलमान भाई, 7-5-4 तो 7th से करूंगा ना भाई। 6 दो खेले, उसके बाद ट्रॉफी भी देनी है ना इन्हें। में जो 7th और 5th पोजीशन होल्ड करी है वो हमारे सलमान भाई। सलमान भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। 250 जीपीएस के ओपन कैटेगरी के 7th और 5th पोजीशन। तुम जाओ, तुम्हारा आने का इंतजार करो। तो आज भाई को दे दो तो पहले, कोई बात अरे रुको, अभी तो रुको, ओवरऑल का तो आना है तो। थर्ड ट्रॉफी हासिल की है, प्लीज वेलकम। ये छाड़ लो अपने 350 के छाटने आप। अच्छा जाओ दो ना, आप देना, इधर आओ ना। ट्रॉफी कहाँ? इसमें 250 जीपीएस ओपन कैटेगरी में सेकंड और फर्स्ट सर्टिफिकेट के साथ फर्स्ट पोजीशन हमारे कौशल भाई ने मारी है, तो प्लीज वेलकम कौशल भाई। बहुत बहुत मुबारक हो कौशल भाई। दोस्तों इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ 250 जीपीएस में हमारी बहुत सारा टॉप प्लेस थी, इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट हुए और अल्लाह ने हमारे बहुत अच्छी वेलोसिटी के साथ हमारे हमारी थर्ड रेस थी वो 350 जीपीएस की थी। उसमें यंग कैटेगरी में जो 10th पोजीशन होल्ड करी है वो हमारे रिंकू कश्यप आरबीएम लॉक से। रिंकू भाई प्लीज स्टेज पर आइए। बहुत बहुत मुबारक हो रिंकू भाई। अरे हो जाओ भाई, रिंकू भाई बहुत बहुत मुबारक हो। यंग कैटेगरी में 350 जीपीएस में 10th पोजीशन अपना थोड़ा 300 जीपीएस में यंग कैटेगरी में ये वाला सलमान गाजियाबाद 7 पोजीशन कैटेगरी में जो 7th पोजीशन होल्ड करी है वो हमारे सलमान भाई गाजियाबाद वाले। सलमान भाई और आरिफ भाई प्लीज स्टेज पर आइए। बहुत बहुत मुबारक हो। 350 जीपीएस यंग कैटेगरी में 7th पोजीशन सलमान भाई और आरिफ भाई। फर्स्ट सेकंड सलमान भाई, फर्स्ट और पहले साल में माशाल्लाह इनकी मेहनत रंग लाई और इनके बॉल में अच्छी पोजीशन होल्ड करी। बहुत बहुत मुबारक। पोजीशन होल्ड करी है वो हमारे आमिर भाई मिसल ऑफ से। इनके बॉल में जो पोजीशन होल्ड करी है वो 9th, 5th, 4th और 3rd पोजीशन आमिर भाई। 350 जीपीएस यंग कैटेगरी। बहुत बहुत मुबारक आमिर भाई।
मिर्जा लॉक से आमिर भाई, हमारे कौशल भाई KNA लॉक से कौशल भाई 350 GPS यंग कैटेगरी। ये झांसी टू दिल्ली की सलमान भाई बहुत बहुत मुबारक हो। सलमान भाई 350 GPS यंग कैटेगरी, एक और फर्स्ट पोजीशन। राहुल भाई मेरे भाई ने 350 GPS की ये झांसी टू दिल्ली ओपन कैटेगरी में 10 पोजीशन अपने कौशल भाई की, तो प्लीज वेलकम। बहुत बहुत मुबारक। 350 GPS ओपन कैटेगरी। मैं तो बात आपको बताना चाहूँ, दिल्ली में सबसे लंबी रेस भारत की रिजल्ट की गई है 350। दोस्तों इसी के बाद 350 GPS में आरिफ सेठी भाई रोहान किंग लॉक, प्लीज वेलकम। आरिफ भाई 350 GPS ओपन कैटेगरी में 9 पोजीशन। ये हमारे आरिफ भाई ने भी फर्स्ट ईयर रेस खेली और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही माशाल्लाह। और 350 GPS में मैं बुलाना चाहता हूँ मिलन भाई को, जिन्होंने ओपन कैटेगरी में 6 पोजीशन हासिल किए। प्लीज वेलकम मिलन भाई। ट्रॉफी दे दूं किसकी है? सलमान वाली उठा दीजिए। सेकंड आपकी है, वो तो आपकी है, वो तो आपकी है। थर्ड की यार, वो तो आपकी है। 350 में 350 में दे रहा हूं। आपकी है ना ये? मेरी वाली सलमान के पास चली गई शायद। अरे नहीं ना, ये ओपन कैटेगरी में 5th एंड 4th पोजीशन के साथ 3rd ट्रॉफी हासिल की है, तो प्लीज वेलकम भाई सलमान। 3rd पोजीशन ओपन कैटेगरी। अतीक कौशल भाई को, उन्होंने सेकंड के साथ 2nd पोजीशन हासिल की है 350 GPS, तो प्लीज वेलकम कौशल भाई। और दोस्तों मैं एक बात और खास बताता चलूं आपको, कौशल भाई ने अब किसकी है? आपकी सही भाई। GPS ओपन कैटेगरी में जो पोजीशन होल्ड करिए 7th, 3rd और 4th पोजीशन हमारे अतीक भाई BNA लॉक से 350 GPS ओपन कैटेगरी फर्स्ट चैंपियन 350 GPS ओपन कैटेगरी के अतीक भाई। ये साइड वाले हैं तो बाद वाले हैं, इनको हटा दो। अब वो वाले चैंपियन की थर्ड लाओ। थर्ड ये दे दो, ये लास्ट में दे दो। अब भाइयों हमारे क्लब में जो कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे थे जो किसी की वजह से रेस में उनके बाद परफॉर्म नहीं कर पाए, बट उन्होंने उनका रेस में बहुत अच्छा योगदान था, उनकी मेहनत की, तो हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं हमारे क्लब के रिंकू कश्यप RBM क्लब से उनको बुलाना चाहूंगा। रिंकू भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इस रेस में बहुत अच्छा योगदान दिया, आपके बॉल ने परफॉर्म करा। रिंकू भाई बहुत बहुत मुबारक हो। सलमान भाई और आरिफ भाई गाजियाबाद वाले स्टेज पर आइए प्लीज। इन्होंने जो है इसी साल रेस के लिए और उनके बैंड ने पोजीशन भी होल्ड करी, तो मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ सलमान भाई गाजियाबाद वाले और आरिफ भाई बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप और अच्छा रिजल्ट अचीव करेंगे, मेरी दुआ है। हाँ ये दोनों नहीं आए, इन भाई को दे। आधे क्लब के मेंबर जो आरिफ भाई और सलमान भाई। इसके बाद मोहम्मद अहमद है, आदेश वर्मा, आदेश डेढ़ा को हर्षित को ट्रॉफी दे दिया। भाइयों हमारे क्लब के एक मेंबर है आदेश झा, वो किसी वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए, तो मैं अतीक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे आदेश भाई भी के लिए पार्टिसिपेंट की ट्रॉफी रिसीव करें। आदेश भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने रेस में पार्टिसिपेट किया, यही बहुत बड़ी बात है। तो आदेश भाई 32 और 34 पोजीशन पर आए थे आदेश भाई को। हमारे क्लब के जो है अहमद भाई, वो किसी वजह से यहाँ
अहमद भाई प्लीज स्टेज पर आइए। अहमद भाई के बारे में बताना चाहूंगा, जितना जिगरा इनके पास है ना, शायद ही किसी के पास हो। उन्होंने 2-2 कलियों के पट्टों से रेस के लिए लास्ट ईयर भी और इस साल भी आज। अहमद भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप उम्मीद है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। दोस्तों अहमद भाई को इस साल की दौड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ध्यान से सुना 34 नंबर में 800 के साथ 180 जीपीएस में परफॉर्म किया है अहमद भाई ने। बहुत बहुत ये ट्रॉफी तो मैं जरूर करना चाहूंगा थोड़ी सी। आरिफ मलिक को बुलाओ, एप्रिसिएशन। आरिफ मलिक स्टेज पर आइए, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट रिसीव करने। आरिफ मलिक ये हमारे आरिफ भाई इन्होंने भी बहुत मेहनत करी, किसी वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, इनके बर्थ में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बट फिर भी इन्होंने सलमान भाई जादव वाले के साथ मिलकर बहुत अच्छी। हमारे क्लब के रियाज भाई प्लीज स्टेज पर आइए। रियाज भाई ये भी हमारे क्लब के मेंबर है, किसी तरह से रेस नहीं खेल पाए, बट फिर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी परफॉर्म देंगे आपके बाद। अब खत्म, चैंपियन आ जाओ बस। अब भाइयों, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। अब जो है ओवरऑल चैंपियन, यानी कि हमारे क्लब में जितनी भी रेसेस हुई हैं उन सबका एक चैंपियन डिसाइड होता है, ओवरऑल चैंपियन जिसे कहते हैं। उसमें जो 3rd पोजीशन होल्ड करी है ओवरऑल चैंपियन में हमारे क्लब के प्रेसिडेंट साहब कौशल कुमार केरल ऑफिसर। कौशल भाई प्लीज स्टेज पर आइए। कौशल भाई ओवरऑल चैंपियन कौशल भाई केरल ऑफिसर, बहुत बहुत मुबारक हो कौशल भाई। अब भाई मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा हमारे सलमान भाई ओखला वाले, जिन्होंने ओवरऑल चैंपियन में सलमान भाई एक बात उन्होंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद किसी की नहीं सुनते। सलमान यार ये वो भाई नहीं होल्ड करवा दो, उसको होल्ड करवा दो वहां जाके, बस इस तरीके से देना। अब भाइयों और भाइयों, बहने तो कह नहीं सकता, तो भाइयों और भाइयों लास्ट ईयर के विनर चैंपियन थे, जो इस साल के आरआरपीएस क्लब के 2024-25 के ओवरऑल चैंपियन थे हमारे अतीक भाई और हमारे लास्ट ईयर के चैंपियन सलमान भाई। चैंपियन थे हमारे सलमान भाई थे, इस साल के जो चैंपियन है वो हमारे अतीक भाई हैं। दोनों चैंपियन एक साथ स्टेज पे खड़े हुए, दोनों चैंपियन को मैं एक साथ बहुत तुम्हारे पास देता हूं। सेकंड चैंपियन सलमान भाई, फर्स्ट चैंपियन अतीक भाई, बहुत मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बहुत बहुत अतीक भाई। सलमान भाई कंधा दे दो कौशल भाई को, तो चलाता है भाई। हमारे 3rd चैंपियन जो है वो कौशल भाई थे। कौशल भाई चैंपियन है इस साथ, अतीक भाई लिया भाई। बर्ड वाली फिल्म होगी, बर्ड वाली फिल्म होगी, ठीक है, याद रखना ना, क्लियर बोलना, क्लियर बोलना। हमने चैंपियन के 3rd पोजीशन पे कौशल भाई, सेकंड पे सलमान भाई एंड फर्स्ट पोजीशन पे अतीक भाई, तीनों का स्वागत करते हुए कार्तिक भाई तीनों चैंपियनों का स्वागत करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक भाई, आपका अपने एप्रिसिएशन देने के लिए हमारे चैंपियन को। कार्तिक भाई
नाजिम मलिक तो आया, आरिफ सैफी भाई, तीनों चैंपियन का स्वागत करे। बहुत बहुत मुबारक हमारे तीनों चैंपियन को और शुक्रिया बहुत बहुत आरिफ सैफी भाई, हमारे तीनों चैंपियन का आपने स्वागत किया, बहुत बहुत शुक्रिया। रुको मैं बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा, लाओ मैं बोल दूंगा, अरे लाओ मैं करूँगा, मैं कर दूंगा। की तरफ से हमारे चैंपियंस का स्वागत करते हुए अजब सिंह भी आ रहे हैं, सबसे अजब भाई का स्वागत करते हुए तालियों से स्वागत करें। अभी जब उन्होंने बोले ना तब तो प्लीज भाई स्वागत करें। नंबर एक चीज होगा भाई, शाम को मेरे पास आया और मैं कह रहा हूँ कम से कम 10-15 किलो सेब। अजब भाई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है भाई, ये दिल से होता है स्वागत। अजब भाई दिल से स्वागत होता है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तुमसे कह रहा था ना कहीं खा रहे थे यार। इसके बाद दोस्तों इसके बाद यहाँ पे 2 सर्टिफिकेट ये दोस्तों सारी आमिर भाई को मिली हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड